हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि रिटर्न भरते समय आप जानना चाहें कि आपको कौन सा रिटर्न भरना है। बहुत सारे आईटीआर के फॉर्म्स हैं किंतु आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन से आईटीआर फॉर्म में अपना रिटर्न फाइल करना है। तो हम आपको सारे आईटीआर फॉर्म डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न आईटीआर फॉर्म्स में भरा जाता है। इनकम टैक्स सेक्शंस के अकॉर्डिंगली आईटीआर के फॉर्म आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7 होते हैं। सभी एसएससी, चाहे वह इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सभी इन 7 रिटर्न्स के पैरामीटर्स में बंधे हुए हैं। अब आपको यह जानना है कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो हम आपको इन सभी आईटीआर फॉर्म्स में आने वाले एसएससीज और परिस्थितियां डिस्कस करेंगे कि कब आप पर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा। आईटीआर 1 की अगर हम बात करें तो आईटीआर 1 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो कि भारत में रेजिडेंट हैं वही प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी रेजिडेंट जो कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है अथवा एनआरआई है, वह आईटीआर 1 प्रयोग नहीं कर सकता। आईटीआर 1 का प्रयोग करने वाले एसएससी वे होंगे जिनको सैलरी अथवा पेंशन से इनकम मिलती है, बट ये इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही इन्हें अगर एक हाउस से, प्रॉपर्टी से इनकम आता हो, साथ ही अगर इनको एग्रीकल्चर का इनकम अप टू ₹5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिसीव होता हो अथवा अदर सोर्स का कोई इनकम हो, ये सभी कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 1 भरना मैंडेटरी रहेगा। किंतु आपको यह ध्यान रखना है कि डायरेक्टर ऑफ कंपनीज भी एक इंडिविजुअल्स होते हैं किंतु वे आईटीआर 1 नहीं भर सकते। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं जो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से अधिक है, तो उस केस में आपने अगर अपने बैंक में रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो 20 लाख से ज़्यादा के कैश विड्रॉल पर बैंक आपका टीडीएस काट लेगा। और अगर आपने अपने आईटीआर सबमिट कर रखे हैं बैंक को तो उस केस में आपकी कैश विड्रॉल की लिमिट 1 करोड़ हो जाती है। इन दोनों परिस्थितियों को कवर करने के बाद भी अगर कैश विड्रॉल पर अंडर सेक्शन 194N ऑफ टीडीएस अगर आपका बैंक टीडीएस काटता है और वह आपके 26AS में आ जाता है तो उपरोक्त परिस्थिति में भी आप आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि आईटीआर 2 का प्रयोग आप कर कब सकते हैं। वे सभी परिस्थितियां जो आईटीआर 1 के लिए हमने आपके साथ डिस्कस की हैं उसमें हम एड ऑन अगर करेंगे तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी 1 से अधिक से अगर आपको इनकम आता हो, सेकंड अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5,000 से अधिक हो और अगर आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194N काटा गया हो, साथ ही अगर आपको कैपिटल गेन की इनकम शेयर ट्रेडिंग से, एफएनडो से अथवा इंट्राडे ट्रेडिंग से आती हो, इन सभी परिस्थितियों को अगर एक एसएससी इन्वॉल्व करता है तो उस केस में उसके ऊपर आईटीआर 2 भरना मैंडेटरी रहेगा। किंतु यह ध्यान रहे, बिजनेस या प्रोफेशन किसी भी प्रकार का आपने किया है तो उस दोनों ही परिस्थितियों में आईटीआर 1 और आईटीआर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आईटीआर 3। आईटीआर 3 को जनरली पार्टनर्स रिटर्न भी कहा जाता है। इट मीन्स अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ के फर्म में है, वो अगर किसी फर्म में एज ए पार्टनर है तो उस केस में उन्हें इस रिटर्न का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे पार्टनर्स किसी फर्म में इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ अगर खुद भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं अथवा प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं जिसकी इनकम आती है तो ये एसएससी भी आईटीआर 3 का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे हम बात करेंगे आईटीआर 4 की। आईटीआर 4 इंडिविजुअल एसएससी, एचयूएफ एसएससी और पार्टनरशिप फर्म द्वारा ही भरा जा सकता है। किंतु आपको यह ध्यान रखना है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप कैटेगरी के एसएससी आईटीआर 4 नहीं भर सकते। इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म किसी भी बिजनेस से रिलेटेड करते हो अथवा किसी प्रोफेशन से रिलेटेड करते हो, अपना इनकम अंडर सेक्शन 44A भी डिक्लेयर करते हो अथवा
अंडर सेक्शन 44AD 44ADA जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम भरना है उसका प्रयोग करते हो, अथवा 44AE जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे ट्रक ऑपरेटर अपना इनकम भरते हैं, इन सभी कैटेगरीज में कवर होने पर आप ITR 4 भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ITR 5 का। तो ITR 5 का प्रयोग LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स एंड लोकल अथॉरिटीज, ये सभी ITR 5 का फिलअप करते हैं। और ITR 6 कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर ROC, फिर चाहे वे प्राइवेट कंपनी हो अथवा लिमिटेड कंपनी हो, ये सभी ITR 6 का प्रयोग करते हैं। और ITR 7 वे लोग प्रयोग करते हैं जो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A, सबसेक्शन 4B, सबसेक्शन 4C और सबसेक्शन 4D में कवर्ड होते हैं। ये सेक्शंस कहते हैं कि अगर आपने इनकम रिसीव की है फ्रॉम द प्रॉपर्टी जो कि किसी ट्रस्ट द्वारा हेल्ड की जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आपने कोई डोनेशन मोर देन अलाउ लिमिट से ज़्यादा किया है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस ने अगर अपने फंड्स एक्यूमुलेट किए हैं जो कि उसकी मैक्सिमम डोनिंग लिमिट से ज़्यादा हो, और साथ ही फाइल्ड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये इंस्टीट्यूशंस, ये सभी ITR 7 का प्रयोग करते हैं। होप सो ये सभी कॉम्बिनेशंस ITR 1 से लेके 7 तक आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा ITR भरना है जिसको आप जान सके। इसके साथ ही हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे ITR फॉर्म को समझने में। अगर आप सैलरी और शेयर दोनों से इनकम कमाते हैं, फिर चाहे वह इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम हो, F&O हो, ऐसे केस में आपको ITR 2 भरना होगा। अगर आपकी सैलरी और F&O की इनकम है तो भी आपको ITR 2 ही भरना है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम्स हैं और अदर सोर्स की इनकम है तो ऐसे में एग्रीकल्चर इनकम अगर 5000 तक है तो आप पे ITR 1 लगेगा, और अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 लगेगा। आपका अदर सोर्स का प्योरली इनकम है तो आपको ITR 1 लगेगा। पार्टनर्स का अगर रिटर्न्स आपने भरा है जिसको इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन अथवा पार्टनरशिप फॉर्म से प्रॉफिट मिला है और उसको अगर सैलरी का इनकम भी है तो उस केस में आपको ITR 3 लगेगा। किंतु अगर ऐसे पार्टनर्स का खुद का भी कोई बिजनेस अथवा प्रोफेशन है तो आपको ITR 4 लगेगा। अगर कोई बिजनेस क्लास SSC है तो उसको ITR 4 लगेगा, और अगर कोई प्रोफेशनल क्लास SSC है तो उसको भी ITR 4 लगेगा। अगर आपने अपना इनकम अंडर सेक्शन 44AB मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अथवा प्रिजम्पटिव बेसिस पर 44AD अथवा प्रिजम्पटिव बेसिस पर प्रोफेशनल्स का 44ADA में कवर किया है तो भी आप पे ITR 4 लगेगा। अगर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं तो आप पे ITR 5 लगेगा, और अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं तो आपको ITR 4 लगेगा। प्राइवेट लिमिटेड्स अथवा लिमिटेड कंपनीज के लिए ITR 6 लगेगा। आपकी हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी से इनकम है तो आपको ITR 1 भरना होगा। आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम है तो आपको ITR 1 लगेगा। आपका सैलरी और बिजनेस दोनों अगर इनकम है तो आपको ITR 4 भरना होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका सैलरी प्लस प्रोफेशन का इनकम है तो आप पे ITR 4 लगेगा। प्रॉफिट आपको अगर किसी बिजनेस से है, साथ में आपने शेयर ट्रेडिंग और F&O का इनकम भी अर्न किया है तो उस केस में आप पे ITR 4 लगेगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से कोई स्पेकुलेशन का इनकम आता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, तो इनकम होने पर आप पे ITR 3 लगेगा। किंतु अगर आपका उसमें लॉस आया है तो उस केस में उस लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ITR 4 ही भरना होगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना है। होप सो ये सभी कंडीशन सिचुएशंस आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि आपको ITR कौन सा भरना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प करे। आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहे, हमें सहयोग करें। हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए लाएंगे उसका समाधान। वेलकम टू टैक्स समाचार।